ये टिप मेरी कॉफी बीटर से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कॉफी बीटर से अंडा या फिर कुछ भी बीट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, या फिर इसकी ये जो वायर्स होती हैं इनमें चीजें फंस जाती हैं जिनको साफ करना काफी मुश्किल होता है। आज मैं आपको ऐसी आसान और जबरदस्त सी टिप बताऊंगी जिससे आपका बीटर मुकम्मल साफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपने एक गिलास में लेना है पानी आपने नीम गरम लेना है, ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही गरम। फिर आपने इस पानी में डालना है शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो, बस थोड़ा सा शैम्पू इसमें डाल दें। अब आपने बीटर को चलाकर इस गिलास में डालना है। जब आप इस तरह से बीटर को इसमें रखेंगे तो ये खुद से ही साफ होना शुरू हो जाएगा। बस आपने टाइम नोट कर लेना है, सिर्फ 1 मिनट इसको पानी में चलाना है। अक्सर हमारे घर में बहुत सी चीजें होती हैं जिनकी केयर हम नहीं कर पाते, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, या फिर हम बीटर से अंडा बीट करके भूल जाते हैं कि इसको वॉश भी करना है। इसी तरह से हमारी छोटी मोटी चीजें खराब हो जाती हैं। आपको चाहिए कि इन चीजों का ख्याल रखा करें। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस बीटर को पानी में अच्छी तरह से चला दिया है। तो आप बीटर को देख सकते हैं कि इसकी वायर्स मुकम्मल साफ हो गई हैं। तो है ना ये भी कितनी आसान सी टिप जिस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगली टिप मेरी इस तरह की नाइफ से रिलेटेड है। आज मैं आपको बहुत आसान और नया तरीका बताऊंगी इसको शार्प करने का, जिससे आपकी नाइफ बहुत जबरदस्त तरीके से शार्प हो जाएगी, वो भी बगैर पैसे खर्च किए और बगैर किसी मेहनत के। तो इसके लिए आपने लेनी है एक चाय वाली छलनी। ये इस तरह से सख्त होनी चाहिए और छलनी आपने स्टील या फिर लोहे की लेनी है, कोई और नहीं लेनी। इस पर हम नाइफ को रब करेंगे। स्टील की छलनी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये मजबूत होती हैं। इसी तरह से अगर आप नाइफ को शार्प करेंगे, एक तो इससे नाइफ बहुत अच्छी शार्प होगी और दूसरा चाय की छलनी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, मतलब आपकी चाय की छलनी टूटेगी भी नहीं। अक्सर हम उन नाइफ को फेंक देते हैं जिनकी धार शार्प ना हो, या फिर हम बाजार भेजकर इनको शार्प करवाते हैं, लेकिन ये घर में बहुत बेस्ट तरीका है नाइफ वगैरह को शार्प करने का। तो आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 1 मिनट तक इसको रब किया था, हमारी नाइफ शार्प हो गई है। इससे आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बचेंगे। तो है ना ये भी कितनी आसान और जबरदस्त सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी प्याज से रिलेटेड है। आज हम प्याज में लौंग लगाएंगे और आपने ये बताना है कि प्याज में लौंग लगाकर आपको इससे क्या फायदा होगा। आज आपकी सिर्फ एक प्याज से बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि मच्छरों मक्खियों को भगाने के लिए हम तरह तरह के स्प्रे खरीद कर लाते हैं। ये एक तो बहुत कॉस्टली होते हैं और दूसरा इन स्प्रे में केमिकल की मिकदार बहुत ज्यादा होती है जो बीमारियों का बाइस बनती है। जिस तरह के बच्चे हर घर में मौजूद होते हैं, ये बच्चों की सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब करते हैं। ये उनकी सांस की नालियों के जरिए फेफड़ों में जाकर सांस की बीमारियां फैलाते हैं, जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत डेंजरस भी हो सकती हैं। अब हम इस प्याज के ऊपर डालेंगे सरसों का तेल। आपने तेल बहुत थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं डालना। सरसों का तेल, लौंग और प्याज, ये तीनों चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल छोड़ेंगी, जिसकी वजह से आपके घर से ना सिर्फ मच्छर बल्कि मक्खियां भी गायब हो जाएंगी। इस प्याज को आप अपने गैस स्टव के पास भी रख सकते हैं जब आप खाना बना रहे हों, ताकि आपके पास मक्खियां या मच्छर ना भिन बनाएं। बस 5 से 7 दिन इसका इस्तेमाल करें और फिर नया प्याज बनाकर रखें। ये आप बिल्कुल छोटा सा प्याज भी रख सकते हैं क्योंकि प्याज आजकल बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी लेमन से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारे घर में बहुत ज्यादा लेमन आ जाते हैं। अगर हम इनको ऐसे ही फ्रिज में रख दें तो ये बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी लेमन्स को सेव करने के बहुत से तरीके बताए हैं, लेकिन ये तरीका अलग है। ये तरीका भी बाकी तरीकों की तरह 100% काम करेगा
और 1 महीने तक आपकी लेमन्स को खराब नहीं होने देगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक बॉल में कुकिंग ऑयल। इसके चंद ड्रॉप्स आपने अपने हाथों पर डालकर इससे सारे लेमन्स पर ऑयल लगाना है। ज्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा सा ही लगाएं। अगला प्रोसेस बहुत जबरदस्त होने वाला है, इसलिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आपसे कोई अहम बात मिस ना हो जाए जो जानना आपके लिए जरूरी हो। इस तरीके से जब आप सारे लेमन्स पर ऑयल लगाएंगे तो आपने लेना है एल्युमिनियम फॉइल। इसको काट कर मैंने पहले से ही इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए थे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपको कोई परेशानी भी ना हो। अब हम इन एल्युमिनियम फॉइल्स के पीसेस में एक एक लीमू रखकर इससे इनको कवर कर देंगे। आपने इस तरह से कवर करना है कि आपको लीमू नजर ना आए। अब लीमू बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं और इनमें से रस भी बहुत कम निकलता है। अगर ऐसे में ये खराब हो जाएं तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। आप इस तरीके से अगर लेमन्स को सेव करेंगे तो आप देखना कि आपकी लीमू 1 महीने तक खराब होने से महफूज रहेंगे। तो हमने सारे लेमन्स पर एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया है। अब हम लेंगे एक एयर टाइट जार। इसमें हम इन लेमन्स को रखेंगे। आपने कोशिश करनी है कि एयर टाइट जार को धोकर मुकम्मल खुश्क कर लें, क्योंकि जिनमें हम चीजों को सेव कर रहे होते हैं इनका साफ होना और खुश्क होना बहुत जरूरी होता है। फिर ही हमारी चीजें खराब होने से महफूज रहेंगी। अब हम इसका कैप बंद करके इसको फ्रिज में रखेंगे। आपने अगर इसको इस तरीके से फ्रीज भी करना हो तो आप फ्रीज भी कर सकते हैं। इससे आपके लीमू 1 साल तक खराब होने से महफूज रहेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको इनके सुराख खोलने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आसानी से एकदम इसके सारे सुराख खुल जाएंगे। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। आपकी भी चाय की छलनी की अगर सुराख बंद हो जाएं, तो आपने करना ये है कि इसको गैस स्टव पर हीट देनी है। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, बल्कि लो ही रखना है। इस तरह से हाथ में पकड़कर आप हीट दें। गैस स्टव पर रखकर आपने इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि इससे आपकी चाय की छलनी खराब भी हो सकती है। इस तरह से हाथ में पकड़कर इसको हीट दें। इस तरीके से जितने भी चाय की पत्ती के जर्रे इस छलनी में फंसे होंगे वो जल जाएंगे। हमने इसको हीट दे दी है। अब हम लेंगे एक टूथब्रश, जिसके साथ हम दांतों को साफ करते हैं। इस ब्रश के साथ हम अच्छी तरह से रब करेंगे। मैंने इस ब्रश को अलग से रखा हुआ है किचन की छोटी मोटी चीजों को साफ करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इस छलनी से कितने ज्यादा जर्रे निकल रहे हैं और आप देखें कि चाय की छलनी कितनी ज्यादा साफ हो गई है। अगर आपकी भी चाय की छलनी में बहुत ज्यादा जर्रे फंसे हैं तो मेरी इस टिप को फॉलो करके आप अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि पैसों की इस तरह की हालत तब होती है जब हम इनको बच्चों के हाथ में देते हैं। फिर इनका कोई भी फायदा नहीं होता, ये बेकार हो जाते हैं, क्योंकि शॉप वाले भी फिर इनको नहीं लेते। अगर हम इनको टेप के साथ जोड़ने की कोशिश करें तो टेप नजर आने की वजह से इसको कोई भी हाथ में नहीं पकड़ता। आज मैं आपको इसको जोड़ने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी, जिससे ये बहुत आसानी से जुड़ भी जाएगा और आपको ये जुड़ा हुआ दिखाई भी नहीं देगा। मतलब लगेगा ही नहीं कि जैसे ये पहले फटा हो। तो इसके लिए आपने लेनी है एक कैंडल। इसको आपने अच्छी तरह से जलाकर फिर बुझा देना है। फिर आपने कैंडल के साथ फटे हुए पार्ट पर रब करना है। पहले आप अच्छी तरह से नोट के सिरों को एक दूसरे के ऊपर रखें और फिर कैंडल को इस पर रब करें। आप देखेंगे कि ये नोट कितनी आसानी से कैंडल के साथ जुड़ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये नोट पहले फटा हुआ था। ये बहुत बेस्ट तरीका है फटे हुए नोटों को जोड़ने का। तो है ना ये भी बहुत जबरदस्त सी टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी टूटे हुए नए या पुराने प्लास्टिक के बर्तनों से रिलेटेड है। अक्सर जब हम बाजार से नए बर्तन भी खरीद कर लाएं, तो जब हम इनको घर में चेक करते हैं तो वो अक्सर टूटे हुए होते हैं। इनको वापस करने के लिए तो कोई भी नहीं जाता। आज मैं आपको टूटे हुए या फिर बाजार के नए बर्तनों को ठीक करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी,
जिससे आपके बर्तन फिर से नए जैसे हो जाएंगे। मेरा ये जग बहुत ज्यादा टूटा हुआ है और मैं आपके सामने इसको जोड़कर दिखाऊंगी। आप इस जग को जोड़कर जरूरी नहीं है कि घर में इस्तेमाल करें, बल्कि आप इसमें पौधे वगैरह भी लगा सकते हैं। ये मैं बस आपको एक टिप बता रही हूँ जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपने टूटी हुई जगह पर अच्छी तरह से एल्फी को लगाना है, मतलब टूटी हुई जगह के इर्द गिर्द दोनों तरफ। जब आप अच्छी तरह से एल्फी लगाएंगे फिर आपने लेना है इनो। इसको आपने अच्छी तरह से टूटी हुई जगह पर डालना है। इनो जिस तरह से एक पाउडर नमा होता है तो ये इधर से उधर बिखर जाएगा। आप किसी चीज के साथ इसको बिल्कुल टूटी हुई जगह पर डाल दें। इस तरीके से आप अपने प्लास्टिक की हर चीज को जोड़ सकते हैं, जैसे टोकरियां, बास्केट, टब और मग वगैरह। हमने अच्छी तरह से इनो को टूटी हुई जगह पर डाल दिया है। अब फिर से आपने इसके ऊपर डालनी है एल्फी। इससे इसकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। फिर आप जैसे मर्जी इसको नीचे भी फेंकेंगे तो भी ये टूटेगा नहीं। मैंने आपको इसके भी बहुत से पहले तरीके बताए हैं। ये भी एक नया तरीका है जिससे आप अपने बहुत से पैसों को जाया होने से बचा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस जग पर एल्फी लगा ली है। अब हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये मजबूती और अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो खुश्क करके फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जग का टूटा हुआ पार्ट मुकम्मल ठीक हो गया है और ये देखें ये कितनी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।